सेकेंड फेज़ की वोटिंग के दौरान एक ऐसी तस्वीर जो कि हमारा पुराना और असल भारत पूरी दुनिया के सामने दिखाती है, और ये तस्वीर जाहिर सी बात है कि आज के नफरतियों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। लेकिन असल भारत तो यही है। हिंदू ने ये खबर आपके सामने रखी। मुन्नी जो कि 87 साल की वोटर हैं और ये पयानक्कल की रहने वाली हैं, इनको हेल्पिंग हैंड कौन दे रहा है? इनकी बेस्ट फ्रेंड आयशा भी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उस ज़माने से बेस्ट फ्रेंड्स हैं जब नफ़रत इस तरह से आए दिन परोसी नहीं जाती थी। उस वक्त जब धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा था, उन्हें धर्म के नाम पर विभाजन नहीं करना था, उन्हें अपना हिंदुस्तान प्यारा था। आज जो नफ़रत फैलाई जाती है इन सब के ख़िलाफ़, उनके मुंह पर तमाचा है ऐसी दोस्ती की ये तस्वीर। आए दिन झूठ बोला जा रहा है, और झूठ कौन बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री खुद आपके सामने कुछ भी झूठ बोल के चले जाते हैं, और उसी झूठ को फिर उनकी पार्टी के बड़े लीडर्स जितने भी हैं वो और ज़्यादा आगे फैलाने का काम करते हैं, और उसके बाद फिर इनकी व्हाट्सएप मशीनरी आप तक, घर घर तक वो झूठ फैला देती है, और उस झूठ पर आप यकीन कर लेते हैं। लेकिन सब लोग इस बात से बहुत हैरान है कि आज तक को क्या हो गया। नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश फैक्ट चेक करता हुआ खुद आज तक नजर आया। किस तरह से उन्होंने फैक्ट चेक किया, उनके मुंह से ही सुनिए, क्योंकि रोज़ हम तो फैक्ट चेक करते रहते हैं। आज ज़रा आप आज तक के मुंह से ही सुन लीजिए वो 5 झूठ जो कि नरेंद्र मोदी ने बोले अपनी रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। वो क्या थे और वो झूठ क्यों हैं, जरा देखिए। इसी महीने की 4 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी जनता को दिए गए हैं। अब क्या इसमें वो बातें हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है, क्या नहीं है। अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांटकर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। सिर्फ यही झूठ नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपके सामने देखिए किस तरह के डर का माहौल आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके। ये उनका स्पीच सुनिए जब वो कहते नजर आए कांग्रेस गोकशी की छूट देने जा रही है। इन बेशर्म लोगों को देखिए भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। इसने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? पर कोई ज़रा योगी जी से ये पूछे कि चलिए अगर हम मान भी लें कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन भी गई, लेकिन यूपी में गोकशी वो कैसे करेंगे? क्योंकि यूपी में तो आपकी सरकार है, बिहार में कैसे हो पाएगी? वहाँ तो आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर कैसे हो पाएगा? यहाँ तो आपकी सरकार है। आप समझे कैसा भ्रम आपके सामने कुछ भी परोस दिया जाता है, कैसे आपके दिमाग में भ्रम पैदा किया जाता है झूठ के सहारे। वहीं अब तक तो ऐसा लगता है कि विपक्ष और ख़ास तौर पर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए उस जाल में जिसमें कि हिंदू मुस्लिम धर्म बहुत होता है, उसमें फंसते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने अमरावती में एक भाषण देते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को एड्रेस किया है, अनपेड लेबर के बारे में, जो कि महिलाओं, हाउस वाइफ, जिनको कोई पैसा नहीं मिलता, वो घर में काम करती है और उनको कोई पैसा नहीं मिलता। ये महिलाओं से सीधा डायरेक्ट उन्होंने ये वार्तालाप करने की कोशिश की है कि उनके बारे में आखिर कौन सोचेगा। जब हर तरह के काम के लिए वेतन मिलता है तो वो जो घर में सेल्फलेसली काम करती हैं दिन भर बिना किसी छुट्टी के, उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा?
क्या कहा राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना, हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं, आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है, सही? ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है, खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान की के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, ठकाठक 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 ठकाठक। और जाते जाते ज़रा देखिए कि आखिर आपके सामने जो लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं उनकी एरोगेंस कितनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि आप अपना काम खुद कीजिए। ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की धर्मपत्नी। जब इनसे कुछ काम को लेकर जनता ने सवाल जवाब करने शुरू किए, थोड़ी सी बहसबाजी हो गई और देखिए कितनी नाराज़ हो गई और नाराज़गी में कहती भी गई, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, अपना काम आप खुद कीजिए। यही समस्या है खजूरी में, बहुत साल से पानी नहीं बिल्कुल लड़कन की शादी नहीं हो रही, पूरे लड़का पानी में। ये टंकी बनी रहती है, टंकी का काम बंद कर दिया है। आप लिखो और मेरे को दो। मेरा काम नहीं है आपका काम करने का। मेरा काम नहीं है आपका काम करने का। देखेंगे मैडम हम लिखेंगे, आप बन जाओगी ना तो एक बार जरूर चक्कर लगाना, पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था। खुद अपना काम करना सीखो। ये टंकी खुद अपना काम करना सीखो। ये टंकी। तो सच आपके सामने है, फैसला आपको करना है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वोट जरूर कीजिए। सत्यमेव जयते।